नमस्कार। जैसा आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर वृषभ लग्न के अनुसार गुरु को पहले से छठे भाव तक लिख दिया गया है और साथ में वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु किस किस भाव का मालिक होता है पहले उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। तो वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु यहाँ पर अष्टमेश और लाभेश यहाँ पर बनता है, यानी अष्टम भाव का मालिक और एकादश भाव का मालिक। अब यह गुरु जब पहले भाव में बैठता है वृषभ लग्न के अनुसार, तो 2 नंबर राशि पर गुरु यहाँ पर बैठेगा तो क्या फल गुरु करेगा। गुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि यहाँ पर विशेष होती है। तो गुरु के कारण से जातक यहाँ पर सुंदर और अत्यंत गंभीर होता है और संघर्ष के बाद, बहुत कठिनाइयों के बाद धन लाभ प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है और उन्नति करता है संघर्ष के बाद। उच्च शिक्षा में भी उसको कमी आती है, लेकिन जातक तर्क वितर्क करने वाला स्वाभिमानी यहाँ पर होता है, ज्ञानवान भी होता है। लेकिन पारिवारिक और व्यवसाय के क्षेत्र में उसको उलझने आती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, शरीर को कष्ट होता है, संतान सुख भी मध्यम रहता है उसका, और युवा अवस्था में बालों का झड़ना या सफ़ेद होना या दांतों का टूटना इत्यादि रोग यहाँ पर गुरु के कारण से लगा रहता है। अगर पाप प्रभाव में आ गया तो इस प्रकार से गुरु का पहले भाव का फल होता है। अब यही गुरु दूसरे भाव में जाता है जहाँ मिथुन राशि लिखी गई है, और गुरु जब मिथुन राशि में द्वितीय भाव में होता है तो पारिवारिक और पैतृक सुख में कमी होती है, क्योंकि अष्टमेश होके गया है गुरु, तो सुख की हानि, परिवार की हानि, धन की हानि तो वहाँ पर करता ही है। और साथ में घरेलू उलझने बहुत होती हैं और शिक्षा क्षेत्र में भी उसको अड़चने आती हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और साथ में गुरु यहाँ पर पाप प्रभाव में हो, पाप युक्त हो, पाप दृष्ट हो, तो पत्नी के साथ भी संबंध
अच्छे नहीं होते, मधुर संबंध नहीं होते, लेकिन जातक पढ़ने के मामले में शौकीन ज़्यादा होता है, यानी किसी भी चीज़ का अध्ययन करना वह चाहता है और करता है, रुचि होती है। तो इस प्रकार से गुरु का द्वितीय भाव का फल यहाँ पर होता है। अब यही गुरु तीसरे भाव में जब जाता है कर्क राशि, और कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। अब गुरु के प्रभाव से यहाँ पर सबसे पहले जातक सुंदर, बुद्धिमान, धनवान, संगीत, साहित्य, ज्योतिष आदि गूढ़ विषयों का ज्ञाता या इन पर उसकी रुचि ज़्यादा होती है, सीखने की लालसा, धार्मिक विचारों वाला, परोपकारी और अच्छे स्वभाव वाला यहाँ पर होता है। बौद्धिक कार्यों में सफल और साथ में उच्च शिक्षा और उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। भाई बहनों से युक्त होता है, गुणवान होता है और पत्नी का सुख यहाँ पर होता है। लेकिन विवाह उपरांत संघर्ष भी अधिक होते हैं और संघर्ष के साथ विशेष उन्नति जातक करता है। विदेश में ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है। तो इस प्रकार से गुरु का तीसरे भाव का फल यहाँ पर होता है। अब यही गुरु चौथे भाव पर आता है, वहाँ पर सूर्य की सिंह राशि पर मित्रवत है, जिसके कारण से जातक स्वाभिमानी होता है, भूमि, मकान, वाहन आदि सुखों से युक्त होता है। उच्च विद्या प्राप्त करने के बाद सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ प्राप्त करने वाला होता है। पैतृक संपत्ति की वृद्धि करता है और कार्य व्यवसाय में अपने बाहुबल से, पराक्रम से लाभ, उन्नति प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। ब्राह्मणों, गुरुओं के प्रति सद्व्यवहार रखने वाला और शुभ कार्य पर खर्च करने वाला यहाँ पर होता है। खर्च करने वाला शुभ कार्यों पर होता है। माता या पिता के सुख में थोड़ा कमी यहाँ पर रहती है, लेकिन जातक का विदेश संबंधों द्वारा लाभ
प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से गुरु का चौथे भाव का फल था। अब यही गुरु जब पंचम भाव में बैठता है कन्या राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान होता है, स्वाभिमानी होता है, उच्च अभिलाषी होता है, परिश्रमी यहाँ पर होता है और उच्च शिक्षा श्रेष्ठ वक्ता यहाँ पर होता है, अध्ययनशील प्रवृत्ति का जातक होता है, अपने बुद्धि बल से और अपने चतुर चालाक के बल से धन का अर्जित करने वाला यहाँ पर होता है। और साथ में इसके अचानक से विघ्न बाधाएं भी आती हैं और स्त्री की कुंडली में अधिक आयु के प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ संबंध होने की यहाँ पर एक संकेत गुरु देता है। अगर गुरु अशुभ हो तो यहाँ पर संतान संबंधी चिंता भी होती है और संतान के लिए गुरु यहाँ पर हानिकारक भी होता है। अगर यही गुरु अब छठे भाव में जाता है जहाँ तुला राशि 7 नंबर लिखी गई है, तो तुला राशि पर गुरु के प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बनी रहती हैं, व्यवसाय में और शिक्षा में सफलता के बाद देश विदेश यहाँ पर घूमता है। वात कफ रोग से भी जातक पीड़ित होता है। पारिवारिक सुखों में कमी होती है और अत्यंत संघर्ष के बाद कारोबार में निर्वाह योग्य आय धन लाभ जातक का होता है। खर्च भी बहुत होता है क्योंकि यहाँ से द्वादश भाव को भी देखता है। ननिहाल यानी मामा आदि के सुखों में भी यहाँ पर कमी होती है और छठे भाव का गुरु वैद्य डॉक्टर वकील इनके लिए शुभ यहाँ पर होता है। अगर गुरु के साथ यहाँ पर चंद्रमा भी अगर हो तो जातक मेडिकल क्षेत्र में बहुत आगे को जाता है और सफलता प्राप्त वहाँ पर